नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ टेक गुरु में, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की पावन धरती से जुड़ी पौराणिक कथाओं, सनातन परंपराओं और दिव्य आस्थाओं की यात्रा पर। आज हम बात करेंगे उस दिन की, जिस दिन धर्म ने मानव रूप में जन्म लिया। जी हां, रामनवमी। इस वीडियो में जानेंगे राम जन्म की चमत्कारिक कथा, पुत्रकामेष्टि यज्ञ की पौराणिक प्रक्रिया, रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ आध्यात्मिक अनुभव। यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत में है एक ऐसी चौपाई और अर्थ जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। तो चलिए श्रीराम की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। भारतवर्ष का हर पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश होता है, और ऐसा ही एक अद्भुत पर्व है रामनवमी, वो पावन दिन जब अयोध्या में धर्म, करुणा, मर्यादा और सत्य ने मानव रूप में जन्म लिया। यह केवल भगवान श्रीराम का जन्म नहीं था, यह था सतयुग से त्रेतायुग तक और त्रेता से कलयुग तक धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प। एक दशरथ वंश, रघुवंश का परिचय। राजा दशरथ अयोध्या के सम्राट और सूर्यवंश, जिसे रघुवंश भी कहा जाता है, के प्रसिद्ध राजा थे। यह वंश अत्यंत प्रतिष्ठित था, जिसके पूर्वजों में राजा रघु, राजा अज और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार राम का नाम आता है। राजा अज और रानी इंदुमती के पुत्र दशरथ सद्गुणों के भंडार और धर्म के संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने अनेक युद्धों में 10 दिशाओं में रथ चलाकर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें दशरथ कहा गया। चौपाई। दश दिसी जीत रथ जासु नामो, सकल लोक कह दशरथ गामो। अर्थ, जिनके रथ ने 10 दिशाओं को जीत लिया, उन्हें ही दशरथ कहा गया। दशरथ की पत्नियां। राजा दशरथ की 3 प्रमुख पत्नियां थीं। 1 महारानी कौशल्या, धर्मपरायण और शांत स्वभाव वाली, जो श्रीराम की माता बनी। 2 महारानी कैकेयी, साहसी और बुद्धिमती, जो भरत की माता बनी। 3 महारानी सुमित्रा, सरल, सहनशील और नम्र स्वभाव वाली, जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। संतान की चिंता। यद्यपि राजा दशरथ अत्यंत योग्य और समृद्ध थे, किंतु उन्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त था, और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी। वे चाहते थे कि उनके वंश में कोई योग्य उत्तराधिकारी जन्म ले, जो राज्य और धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए। दोहा। नर तनु पावी अवसर एह करी, परलोक सिधारही साज। ताते हरि भजन बिनु, नाहिन आन काज। अर्थ, मनुष्य शरीर पाकर धर्म और कर्तव्य करना आवश्यक है, जिससे लोक और परलोक दोनों सुधरे। 2 पुत्रकामेष्टि यज्ञ की कथा। राजा दशरथ की चिंता निरंतर बढ़ रही थी कि उनके वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कई वर्षों तक प्रयास करने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने गुरु वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ की सलाह। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ से कहा कि यदि वे ऋष्यशृंग मुनि से पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाएं, तो उन्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्त होगी। ऋष्यशृंग एक तपस्वी और ब्रह्मचारी ऋषि थे, जिनका जन्म स्वयं एक यज्ञीय शक्ति से हुआ था और वे अद्वितीय तपस्वी माने जाते थे। चौपाई। ब्रह्मा तेज बल तप मह ज्योति, ऋष्यशृंग नाम मुनि अति पावन मोती। अर्थ, ब्रह्मा तेज, बल और तप में अत्यंत ज्योतिर्मय, ऋष्यशृंग नामक मुनि अति पावन मणि के समान थे। ऋष्यशृंग मुनि का स्वागत और यज्ञ का आरंभ। राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या आमंत्रित किया और उनका भव्य स्वागत किया। ऋष्यशृंग मुनि ने पूर्ण विधि विधान से पुत्रकामेष्टि यज्ञ आरंभ किया। पूरा यज्ञ कई दिनों तक चला, जिसमें समस्त नियमों का पालन किया गया। चौपाई। मुनि समेत रघुपति तब यज्ञ करायु बहुविधि।
वेद विधि बहुविधि पूजी पुण्य सब विधि करी सिद्धि। यज्ञ का फल अग्निदेव का प्रकट होना। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव स्वयं यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। वे अपने हाथों में सोने के पात्र में दिव्य खीर पायस लेकर आए और राजा दशरथ को दिया। चौपाई। अग्नि प्रगट भय यज्ञ उपराही। देई चरु रघुपति संजाही। बहु विधि मुनिन्ह पूजी पुण्य करी। चरु लेनतन पुलकित भय हर्षि। भावार्थ, यज्ञ समाप्त होते ही अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को पायस प्रदान किया, जिससे उनके तन में पुलकन और मन में प्रसन्नता छा गई। पायस का वितरण। राजा दशरथ ने वह दिव्य पायस तीनों रानियों में इस प्रकार बांटा। आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया जिनसे श्रीराम जन्मे। 1/4 भाग कैकेयी को दिया जिनसे भरत जन्मे। शेष 2/4 भाग सुमित्रा को दिया जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। चौपाई। आधेउ कौसल्यहि दीन्हा। आधेउ कैकेयी हर्ष लीन्हा। बचा बचाई सुमित्रा देई। तिन्ह प्रभु कृपा सुलभ दो बेटा देई। भावार्थ, आधा भाग कौशल्या को, चौथाई कैकेयी को और 2 बार सुमित्रा को दिया गया, इसीलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म। 9 माह पश्चात अयोध्या में चारों राजकुमारों का जन्म हुआ। उस दिन अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण था। नगरवासियों ने घर घर दीप जलाए, नाच गान हुए और धर्म की गंगा बहने लगी। दोहा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। भावार्थ, वह शुभ घड़ी चैत्र शुक्ल नवमी की थी, दोपहर का समय, जब न अधिक ठंड थी न गर्मी और वातावरण पवित्र और शांत था। पुत्र का मिष्टि यज्ञ की महत्ता। यह यज्ञ दर्शाता है कि जब धैर्य, श्रद्धा और धर्म के अनुसार कर्म किए जाते हैं तो उनका फल अवश्य मिलता है। यहीं से रामावतार की भूमिका प्रारंभ होती है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु था। यह रामचरितमानस के बालकांड का एक अत्यंत हृदयस्पर्शी पद है, जिसमें भगवान श्रीराम के जन्म के समय का अद्भुत चित्रण है। यह पद एक प्रकार का भक्तिभावपूर्ण स्तुति गीत है, जिसे राम जन्मोत्सव पद भी कहा जाता है। आइए हम इस पद की सभी चौपाइयों और उनके अर्थ को क्रमबद्ध ढंग से समझें। रामचरितमानस बालकांड श्रीराम जन्म प्रसंग। श्री राम भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। दोहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्षजुत राम जन्म सुखमूल। भावार्थ, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। भावार्थ, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊं। हर्षित सुर संतन मन जाओ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा। स्रवहि सकल सरितामृतधारा। भावार्थ, शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना। चले सकल सुरसाजी बिमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था।
क्या वही गुण गंधर्व बरु था। भावार्थ, जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजास जाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरशहीन सुमन स्वंजुली साजी, गहगही गगन दुंदुभी बाजी, अस्तुति करहीन नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभे निज निज सेवा। भावार्थ, और सुंदर अंजलियों में सजास जाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भावार्थ, देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भावार्थ, करुणा के सागर दीनों पर दया करने वाले भगवान श्रीराम कौशल्या माता के हित के लिए प्रकट हुए। माता अत्यंत हर्षित हैं। मुनियों के मन को हरने वाला उनका रूप अत्यंत अद्भुत है। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुच्चारी, भूषण बनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी। भावार्थ, उनकी आंखें अत्यंत मनोहर हैं। शरीर मेघ के समान श्याम है। उनके चारों हाथों में अपने दिव्य शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म हैं। आभूषणों और वनमाला से सुशोभित विशाल नेत्रों वाले वे शोभा के समुद्र हैं और राक्षसों के संहारक हैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। भावार्थ, कौशल्या कहती हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपकी स्तुति करना चाहती हूं, लेकिन हे अनंत प्रभु, किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? आप माया गुण और ज्ञान से परे हैं, जिनका वेद पुराण भी केवल संकेत मात्र कर पाते हैं। करुणा सुख सागर सब गुनागर जेहि गावहीं श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। भावार्थ, आप करुणा और सुख के सागर हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं, जिनका वेद और संत जन निरंतर गुणगान करते हैं। वे ही प्रभु श्रीराम श्रीकंता मेरे हित के लिए और भक्तों की प्रेमवश प्रकट हुए हैं। मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर्सोबासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे। भावार्थ, वेद कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि माया से निर्मित है और वह प्रभु के रोम रोम में समाहित है। वही प्रभु मेरे गर्भ में रहे, यह बात सुनकर धैर्यशील बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती, यानी चकित रह जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहै, कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। भावार्थ, जब माता कौशल्या के मन में ज्ञान और तर्क का भाव आया, तब प्रभु मुस्कराए। वे अनेक प्रकार के लीला चरित्र करना चाहते थे। उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को यह बात समझाई जिससे वह पुत्र प्रेम का अनुभव कर सके। माता पुनि बोली, सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनुपा। भावार्थ, तब माता कौशल्या बोली, हे तात, यह दिव्य रूप छोड़ दीजिए और बाल रूप धारण कीजिए। बाल रूप की लीला अत्यंत प्रिय और आनंददायक होती है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है।
सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिन, हरिपद पावहिन, ते न परहिन भवकूपा। भावार्थ। माता के वचनों को सुनकर भगवान ने रोना आरंभ कर दिया और बालक के रूप में सुरश्रेष्ठ, श्रेष्ठ देवता हो गए। जो भक्त इस चरित्र का गान करते हैं वे संसार रूपी भय के कुएं में कभी नहीं गिरते, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनोज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भावार्थ। भगवान ने ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और संतों की रक्षा के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। उनका शरीर उनकी अपनी इच्छा से बना है और वह माया, गुण और संसार से परे है। 3 राम के गुण और आदर्श। 1. मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में सर्वोत्तम। अर्थ। राम जीवन के हर पक्ष में मर्यादा, आचरण, धर्म, अनुशासन का पालन करते हैं। वे न केवल खुद मर्यादा में रहते हैं बल्कि दूसरों को भी उसी मर्यादा में रहने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण। पिता दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था और राम ने उस वचन को निभाने के लिए स्वेच्छा से वनवास स्वीकार किया। वे जानते थे कि यह उनके साथ अन्याय है, फिर भी उन्होंने धर्म और वचन की रक्षा को प्राथमिकता दी। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम ही सरिस धर्म नहीं दूजा, जौं जगु कहे सो मोह बपूजा। रामचरितमानस, अयोध्याकांड। अर्थ। धर्म से बड़ा कोई दूसरा नहीं। यदि कोई इससे हटकर कुछ और कहता है तो वह मोह में फंसा हुआ है। 2. वचनबद्धता और त्याग की मूर्ति। राम ने न केवल वनवास स्वीकार किया बल्कि बिना किसी क्रोध या प्रतिरोध के उसे धर्म का हिस्सा माना। उन्होंने भरत को भी राज सिंहासन लेने से रोका और राजधर्म का आदर्श स्थापित किया। गुण। वचन निभाने की दृढ़ता, त्याग और संयम, आत्मबल। 3. आदर्श पुत्र और भाई। उन्होंने माता पिता के प्रति निस्वार्थ प्रेम दिखाया। भाई लक्ष्मण और भरत से उनका रिश्ता त्याग, सेवा और प्रेम का प्रतीक है। भरत का कथन, ज्यों पितु आयसु मानी, रामु न थके कभुर सेवक सम। भरत कह रहे हैं कि राम तो जैसे सेवक की तरह पिताजी की आज्ञा मानते हैं। गुण। सेवा भाव, सच्चा संबंध, अहंकार शून्यता। 4. आदर्श पति एक निष्ठता। सीता माता के प्रति राम की भक्ति एकनिष्ठ और पवित्र थी। उन्होंने कभी किसी और स्त्री के प्रति मन में कोई भाव नहीं आने दिया। एक पत्नी व्रतधारी, यह राम के चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। हनुमान जी कहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। गुण। पवित्रता, समर्पण, नारी सम्मान। 5. आदर्श शासक, रामराज्य की स्थापना। वनवास के बाद जब राम लौटे तो उन्होंने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो धर्म, न्याय और सुख का आदर्श रूप था। उनके राज्य में कोई दुखी, भूखा या अन्याय का शिकार नहीं था। रामराज्य वर्णन, तुलसीदास। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ सभी निहोका। अर्थ। रामराज्य में सब लोग सुखी और निःशंक थे। किसी को कोई डर नहीं था। गुण। न्यायप्रियता, प्रजाप्रेम, धर्मराज्य। 6. भक्तवत्सल और क्षमा के सागर। शबरी, निषादराज, हनुमान, विभीषण जैसे विविध जातियों और वर्गों के साथ समान प्रेम और सम्मान दिखाया। रावण के भाई विभीषण को शरण दी जो दूसरों के लिए असंभव जैसा था। राम कहते हैं, जो शरणागत होई त्रासु जाही, त्यागी न मैं सेवक मन माही। अर्थ। जो भी मेरी शरण आता है, चाहे वह भयभीत ही क्यों न हो, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। गुण। करुणा, समानता, भेदभाव रहित प्रेम। राम के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? गुण। आधुनिक जीवन में उपयोगिता, वचनबद्धता, रिश्तों और करियर में भरोसे की नींव, त्याग और संयम, जीवन में संतुलन और मानसिक शांति, एकनिष्ठता, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की स्थिरता,
धर्म पालन, नैतिक निर्णय और आत्मबल की वृद्धि। न्यायप्रियता, नेतृत्व और समाज में सही मार्गदर्शन। भक्ति और करुणा, मानसिक संतोष और आध्यात्मिक प्रगति। निष्कर्ष। राम केवल एक राजा नहीं, वह सत्य, धर्म और मर्यादा के मूर्त रूप हैं। उनके जीवन को यदि कोई श्रद्धा और समझ से पढ़े, तो वही व्यक्ति आदर्श मानव जीवन जीने की राह पर चल सकता है। 4 राम सीता विवाह प्रसंग। 1 सीता स्वयंवर का आयोजन, कथा विस्तार से। राजा जनक और सीता जी का प्राकट्य। विदेह नरेश राजा जनक, जो मिथिला, जनकपुर के राजा थे, बड़े तपस्वी और ज्ञानी राजा माने जाते थे। एक बार जब वे भूमि की उर्वरता जांचने के लिए हल चला रहे थे, तभी भूमि से एक कन्या प्रकट हुई, जो थी सीता। उन्हें देखकर जनक जी चकित हो गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इस कारण सीता को भूमिजा या जनकनंदिनी भी कहा जाता है। स्वयंवर की शर्त, शिव धनुष की परीक्षा। राजा जनक की प्रतिज्ञा। राजा जनक चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो, जो उसकी शक्ति, मर्यादा और दिव्यता के योग्य हो। उनके पास भगवान शिव का एक भारी धनुष, पिनाक, था। यह धनुष इतना भारी था कि उसे हिलाना भी आसान न था। राजा जनक ने घोषणा की, जो वीर इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करने योग्य होगा। शिव धनुष की महिमा। यह वही धनुष था जो देवता भी मुश्किल से हिला पाते थे। धनुष को सोने के रथ पर रखा गया था और हजारों बलशाली सैनिक उसे मंच पर लाते थे। स्वयंवर मंडप में देश विदेश से आए बड़े बड़े राजा और योद्धा धनुष भंजन की चेष्टा करते, लेकिन विफल हो जाते। चौपाई, बालकांड। नरपति अनेक आए मंडप माही, बिनु प्रयास उठा वही नाही। भावार्थ, अनेक राजा आए लेकिन कोई भी धनुष उठाने में सफल नहीं हुआ। भगवान राम का आगमन। गुरु विश्वामित्र जी, श्रीराम और लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी आए थे। वे राम को शिव धनुष का दर्शन कराने स्वयंवर मंडप में ले गए। जब राजा जनक ने कहा कि कोई वीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठाए, विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, राम, उठाओ यह धनुष और माता सीता के लिए अपना योग्यत्व दिखाओ। राम का धनुष भंजन। रामोलीन धनुष करी धीरे, त्रिकुटी बिलास मानुष ज्यों कीरे। बालकांड। अर्थ। राम ने धनुष को इतनी सहजता से उठाया जैसे कोई सामान्य व्यक्ति तिनका उठाए। जैसे ही राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वह तीव्र गर्जना के साथ टूट गया। चारों दिशाओं में जय श्री राम की गूंज उठी। राजा जनक की प्रसन्नता। जनक जी ने यह देखकर कहा, अब धराधन्य भई, राम वर पाए। सिय हर्षि मन हर्षि गगन दुंदुभि बाजय। भावार्थ। जनक जी को संतोष हुआ कि उन्हें अपनी पुत्री के लिए सबसे योग्य, मर्यादित और दिव्य वर मिला। सीता जी का समर्पण भाव। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थ। सीता अब समस्त संसार को राममय समझती है। उनका हृदय श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से भर गया है। वे हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करती हैं, यही आदर्श नारी के लक्षण हैं। सीता स्वयंवर, प्रतीकात्मकता। विषय अर्थ। धनुष भंजन राम की शक्ति नहीं, उनकी मर्यादा और गुरु आज्ञा पालन का प्रतीक है। स्वयंवर नारी की इच्छा और विवेक से हुआ विवाह। सीता का समर्पण पति के प्रति नारी का श्रद्धा, भक्ति और त्याग भाव। राम का शांत भाव शक्ति होते हुए भी अहंकार शून्य। शिक्षा। क्या सिखाता है सीता स्वयंवर? एक सच्चे गुणी व्यक्ति ही योग्य जीवनसाथी होते हैं। 2 नारी को भी विवाह में समान अधिकार और निर्णय का भाव होता है। 3 धर्म, गुरु और परंपरा की भूमिका विवाह में महत्वपूर्ण है। 4 दिव्यता और मर्यादा से किया गया कार्य सदा मंगलमय होता है। 2 श्रीराम का धनुष भंजन अद्भुत और दिव्य प्रसंग। सीता स्वयंवर के दौरान श्रीराम द्वारा शिवजी के धनुष, पिनाक को तोड़ना सिर्फ एक वीरता की घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म, मर्यादा, विनय और ईश्वरत्व का अद्भुत प्रदर्शन था। धनुष भंजन की पृष्ठभूमि। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा, राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो योद्धा इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा,
वही मेरी पुत्री सीता का वर बनेगा। परंतु सैकड़ों राजा, योद्धा और वीर आ चुके थे। सबने प्रयास किया, लेकिन कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। चौपाई, बालकांड। नरपति अनेक आए मंडप माही, बिनु प्रयास उठा वही नाही। भाव, अनेक राजा आए, पर कोई धनुष उठा न सका। विश्वामित्र का आदेश और श्रीराम की विनम्रता। गुरु विश्वामित्र जी श्रीराम की परीक्षा के लिए उन्हें स्वयंवर मंडप में लाए। जब राजा जनक ने दुखपूर्वक कहा, धनुष उठाने योग्य वीर कहीं है ही नहीं, तब विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, उठाओ धनुष, तुम्हारे समान कौन है। सुनी मुनिपचन परम अनुहारी, चलेउ रामो हृदयम उर्बिचारी। भावार्थ, राम ने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना और बिना किसी घमंड या गर्व के धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। धनुष भंजन दिव्य क्षण, रामुलीन धनुष करी धीरे, त्रिकुटी बिलास मानुष ज्यों कीरे। भावार्थ, राम ने धनुष को सहजता से उठाया, जैसे एक आम व्यक्ति तिनका उठाता है। फिर जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। देखी राम बल बुद्धि बिसाला, भय सकल जन पुलकित भाला। भावार्थ, राम की शक्ति और विवेक को देखकर सभी स्तब्ध रह गए, आनंद और आश्चर्य से पुलकित हो उठे। स्वर, ध्वनि और आकाशवाणी। मंडप गूंज उठा। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। अप्सराएं गाने लगीं। दुंदुभियां बजने लगीं। भयउ बेगी मंडप गगन गंजा। हर्षे सुरन देखी रघुराजा। श्रीराम की विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति। राम ने धनुष भंजन करने के बाद भी ना किसी को नीचा दिखाया, ना गर्व किया, बल्कि वे गंभीर, शांत और गुरु व पिता की आज्ञा के प्रतीक्षारत रहे। धीरज, विनय, विवेक के सागर श्रीराम। श्रीराम का धनुष भंजन प्रतीकात्मकता। तत्व अर्थ, धनुष शिव की शक्ति, संयम और कठोरता का प्रतीक। राम का भंजन संयमित बल, मर्यादा और गुरु आज्ञा पालन से शक्ति पर विजय। सहजता, विनय और आत्मनियंत्रण का प्रतीक। न टूटना अन्य राजाओं से बाहरी बल से नहीं, आंतरिक योग्यता से कार्य सिद्ध होता है। पुष्प वर्षा, राम की दिव्यता का देवताओं द्वारा स्वीकार। शिक्षाएं, लर्निंग्स। एक, गर्व नहीं, विनम्रता रखो, वही सच्ची शक्ति है। 2, सच्चा वीर वही जो बल और बुद्धि दोनों में संतुलन रखे। 3, गुरु की आज्ञा और धर्म की मर्यादा सबसे ऊपर है। 4, योग्यता और धर्म आधारित प्रयास ही सच्चा सफलता मार्ग है। 3, जनक जी की प्रसन्नता और सीता का वरण। श्रीराम द्वारा शिव धनुष का भंजन कर देना केवल वीरता नहीं, बल्कि ईश्वर की मर्यादा और सत्य की विजय का प्रतीक था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा जनक, माता सीता तथा समस्त देवगण और जन समुदाय विस्मय और हर्ष से भर गए। जनक जी की प्रसन्नता। राजा जनक, जो एक ज्ञानी, धर्मात्मा और आत्मज्ञानी राजा थे, ने वर्षों से यह शपथ ली थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष से करूंगा जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। जब श्रीराम ने धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ दिया, जनक जी आनंद से भर उठे और भाव विभोर होकर बोले। चौपाई, बालकांड। धन्य भाग मम आजू रघुनंदन, पायो परम मनोहर बंधन। भावार्थ, आज मेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जैसे वर की प्राप्ति हुई है। राजा जनक की सभा में घोषणा। जनक जी ने मंडप में खड़े सभी राजाओं और सभासदों से कहा, सुनहु सखल सुभग सुभाऊ, सियाराम रघुबीर बरी पाऊं। भावार्थ, हे सभासदों, आप सब साक्षी रहें, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ राम को सौंप रहा हूं। यह विवाह सिर्फ एक वर वधू का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और प्रेम का मिलन था। आदर्श नारी और मर्यादा पुरुष का मिलन था। सीता का वरण स्वीकार। अब बारी थी माता सीता की, जो संकोच, श्रद्धा और समर्पण से भरी हुई थी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भावार्थ, सीता ने राम को ही समस्त संसार का स्वरूप मान लिया। उनका यह समर्पण और श्रद्धा ही नारी के चरम आदर्श का प्रतीक है।
विवाह मंडप में सीता ने माल्यार्पण किया, विनम्र भाव से राम के चरणों में प्रणाम किया। यह स्वीकृति थी उनके हृदय की, आत्मा की और पूरे अस्तित्व की। विवाह का प्रतीकात्मक अर्थ। तत्व अर्थ। सीता का वरण नारी की इच्छा, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक। राम का स्वीकार मर्यादा, धर्म और शांत शक्ति का प्रतीक। जनक की प्रसन्नता जीवन की सबसे बड़ी तृप्ति, योग्य और धर्म में संतान का विवाह। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? एक योग्य वर की पहचान बाहरी बल से नहीं, आंतरिक मर्यादा से होती है। 2. विवाह में दोनों पक्षों की स्वीकृति, श्रद्धा और समर्पण जरूरी है। 3. जब निर्णय धर्म और विवेक से होता है तो परिणाम मंगलमय होता है। 4. सीता का समर्पण एक नारी के सर्वोत्तम गुणों का आदर्श उदाहरण है। 4. राम सीता का विवाह एक दिव्य दृश्य। राम सीता का विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह आदर्श नारी, सीता और आदर्श पुरुष, राम के परम पवित्र बंधन का उत्सव था। यह दृश्य इतना भव्य और दिव्य था कि देवता गगन से पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्वगण गान कर रहे थे, मंडप सुगंधित फूलों और दीपों से सजा था। सभी लोगों में आनंद छा गया था। विवाह मंडप का वैभव। मंडप शोभा अगम अपारा, सजे कहें बनायसी विधि न्यारा। बालकांड, तुलसी रामायण। भावार्थ। मंडप की शोभा अद्भुत और अलौकिक थी, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मा ने उसे रचा हो। सुगंधित पुष्पों से सजे स्तंभ, रत्नजड़ित आसन, सप्त ऋषियों की उपस्थिति, गूंजते वेद मंत्र, हर्षोल्लास से झूमती अयोध्या और मिथिला की जनता। राम और सीता का मंगल फेरा, सप्तपदी सहित विधि बिहाई, करी परिक्रमा पुनि बहुभांति। भावार्थ। वेदों के अनुसार राम और सीता ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के प्रति धर्म, प्रेम और समर्पण की प्रतिज्ञा की। सप्तपदी 7 वचन। 1. अन्न संपन्न जीवन। 2. शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। 3. समृद्धि। 4. एक दूसरे का साथ। 5. संतान का पालन। 6. सुख दुख में सहयोग। 7. सदा साथ, एक प्राण 2 शरीर। चारों भाइयों का विवाह। राम और सीता के साथ साथ अन्य भाइयों का भी विवाह हुआ। भाई पत्नी पिता। राम सीता जनक, लक्ष्मण उर्मिला सुनयन, भरत मांडवी कुशध्वज, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति कुशध्वज। सभी भाइयों का युग युगांतर का आदर्श विवाह हुआ। राजा जनक का भावुक विदाई क्षण। जिय जनक के भरे विधि लेखा, जाने देत न सकोप न देखा। भावार्थ। जनक जी ने जब सीता को विदा किया तो वे भावुक हो गए। यह एक पिता का पुत्री से प्रेम था, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी कि उसने अपनी बेटी को सर्वोत्तम पुरुष को सौंपा है। राम सीता विवाह का प्रतीकात्मक महत्व। तत्व अर्थ। राम मर्यादा, संयम, धर्म। सीता श्रद्धा, नारी शक्ति, समर्पण। सप्तपदी जीवन की 7 जिम्मेदारियां। विदाई मोह का त्याग और धर्म को समर्पण। इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक विवाह कोई सांसारिक समझौता नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। 2. धर्म, मर्यादा और श्रद्धा के साथ किया गया विवाह जीवन को समृद्ध करता है। 3. विवाह दोनों पक्षों की सहमति और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। 4. स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। निष्कर्ष। राम सीता विवाह नारी पुरुष के आदर्श संबंध का आदर्श उदाहरण है। यह दर्शाता है कि प्रेम में मर्यादा, कर्तव्य में भक्ति और जीवन में संयम हो तो वह संबंध दिव्यता को छूता है। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। भावार्थ। हे मन, श्री रामचंद्र जी का भजन करो जो करुणा के सागर हैं और इस संसार के भयंकर भय भव सागर को हरने वाले हैं। उनकी आंखें नव खिले कमल जैसी हैं, मुख कमल सा है, हाथ कमल जैसे हैं और पद, पाव,
भी अरुण कमल के समान है। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहोतड़ित रुचि, शुचि नोमी जनक सुतावर्म। भावार्थ, उनकी सुंदरता तो अनगिनत कामदेवों को भी लज्जित कर दे। वे नीले बादल जैसे शोभायमान हैं। उनका पीतांबर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली चमक रही हो। मैं उन पवित्र सीता के वरणकर्ता वर श्रीराम को प्रणाम करता हूँ। भजू दीनबंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंदकंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। भावार्थ, श्रीराम गरीबों के मित्र, दीनबंधु, सूर्य कुल के आभास और दानव दैत्यों के नाशक हैं। वे रघुवंश के रत्न, आनंद के स्रोत, कौशल देश के चंद्रमा और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका भजन करो। शिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज शर चापधर, संग्राम जित खरदूषणम। भावार्थ, वे माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक, सज्जित और दिव्य अंगों पर आभूषण धारण करते हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, आजानुबाहु हैं। हाथ में धनुष बाण है और उन्होंने राक्षस खरदूषण को युद्ध में पराजित किया है। इति वति तुलसीदास शंकर। शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। भावार्थ, तुलसीदास कहते हैं, हे श्री राम, आप तो भगवान शिव, शेषनाग और सभी मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। मेरे हृदय रूपी कमल में निवास कीजिए और काम, क्रोध, लोभ जैसे दुष्ट विकारों का नाश कीजिए। मन जाहि राच्यो मिलहि सो, वर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। भावार्थ, जिसे मन से चाहो वह सहज सुंदर सांवला वर राम अवश्य मिलते हैं। वे करुणा के भंडार, ज्ञानी, विनम्र और प्रेम की भाषा समझने वाले हैं। एही भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। भावार्थ, गौरी माता पार्वती जी ने इस प्रकार सीता को आशीर्वाद दिया। सीता हर्षित होकर सखियों सहित लौट चली। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता ने मां भवानी की बार बार पूजा की और प्रसन्न मन से मंदिर से चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, ही हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। भावार्थ, जब सीता ने देखा कि माता गौरी उनसे प्रसन्न है, तो उनके हृदय का आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनका बायां अंग श्रद्धा अनुसार शुभ संकेत फड़कने लगा, जो सभी मंगलों की जड़ है। भावनात्मक सार, स्पिरिचुअल एसेंस। यह स्तुति सौंदर्य, भक्ति, मर्यादा, प्रेम और आत्मसमर्पण से परिपूर्ण है। यह हमें श्रीराम के रूप, गुण और शील की महिमा को हृदयंगम करने के लिए प्रेरित करती है। 5. श्रीराम का जीवन दर्शन। श्रीराम का जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति, धर्म, नीति, मर्यादा, आदर्श और आचरण का एक जीवंत उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्रीराम का जीवन केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि हर मानव के लिए एक जीवन पथ है। आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। 1. मर्यादा का पालन, adherence to dharma and duty। श्रीराम का सबसे बड़ा गुण था मर्यादा में रहकर कार्य करना, चाहे वह पिता के वचन के लिए राजगद्दी त्यागना हो या रावण का वध करते समय धर्म की सीमाओं में रहना।
राम ने हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग अपनाया। प्रथम ही सरिस धर्म नहीं दूजा, जौं जगु कहे सो मोह बपूजा। धर्म से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 आदर्श पुत्र और भाई, आइडियल सन ब्रदर। पिता दशरथ के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। भाई भरत और लक्ष्मण के साथ उनके प्रेम, त्याग और सहयोग की मिसाल अद्वितीय है। भरत मिलाप में उनका संवाद हृदय को स्पर्श करता है। राम के समान कोई भाई नहीं और भरत के समान कोई अनुज नहीं। 3 आदर्श पति, डिवोटेड हस्बैंड। सीता माता के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम अतुलनीय था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान और रक्षा की। जब राज्य के कल्याण के लिए उन्होंने सीता का त्याग किया, तब भी वह उनके लिए आंतरिक पीड़ा का कारण था। 4 न्यायप्रिय और दानवीर राजा, जस्ट जेनरस किंग। राम ने रामराज्य की स्थापना की, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और सब धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू ही व्यापा। रामराज्य में किसी पर कोई भी दुख, संकट या रोग नहीं आता। 5 पराक्रमी योद्धा, वैलियंट वॉरियर। राम केवल भावुक और नीति के नहीं, बलवान, वीर और रणनीति में दक्ष महायोद्धा भी थे। खरदूषण, मारीच, सुबाहु से लेकर रावण जैसे महाबली राक्षसों का वध उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया। 6 संयम और त्याग, सेल्फ कंट्रोल रिनंसिएशन। श्रीराम का जीवन इच्छाओं के नियंत्रण का उदाहरण है। उन्हें राजा बनने की इच्छा नहीं थी, बल्कि कर्तव्य निभाने की लगन थी। उन्होंने कई बार अपने स्वार्थ का त्याग कर जन कल्याण को प्राथमिकता दी। 7 लोक कल्याण की भावना, वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स। श्रीराम का लक्ष्य व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का उत्थान था। उनके निर्णयों में प्रजा की भलाई, स्त्रियों का सम्मान और सभी वर्गों की समानता का ध्यान रखा गया। 8 श्रीराम ईश्वर और पुरुषार्थ का समन्वय। रामचंद्र जी ईश्वर के अवतार होते हुए भी मनुष्य के रूप में पुरुषार्थ, धैर्य, साहस और त्याग की शिक्षा देते हैं। वे मनुष्यता में ईश्वर की अवधारणा का प्रतीक हैं। जीवन दर्शन का सार। गुण श्रीराम से शिक्षा। धर्म सच्चाई का साथ देना, किसी भी परिस्थिति में। भक्ति ईश्वर में श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण। नीति सही निर्णय लेना, चाहे वह कठोर क्यों न हो। प्रेम संबंधों में स्नेह, सम्मान और त्याग। पराक्रम अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। लोक सेवा व्यक्तिगत सुख से पहले समाज का कल्याण। 6 रामनवमी कैसे मनाते हैं? रामनवमी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्म की स्मृति में हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि धर्म, आदर्श और संस्कृति का उत्सव भी है। आइए जानें कि रामनवमी को कैसे पारंपरिक और आध्यात्मिक रूप से मनाया जाता है। 1. व्रत और उपवास, फास्टिंग एंड डिवोशन। भक्तजन निर्जला उपवास या फलाहार व्रत रखते हैं। यह व्रत शुद्ध आहार, संयम और भक्ति भाव से किया जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम और श्रीराम के प्रति समर्पण को दर्शाना है। राम नाम जपत जीवन सुधरे, दुख मिटे, चित्त चिर आनंद भरे। 2. मंदिरों में विशेष पूजन और झांकियां। श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की विशेष पूजा की जाती है। मंदिरों में राम जन्मोत्सव झांकी बनाई जाती है, जिसमें राम के जन्म से लेकर विवाह, वनवास और रावण वध तक की लीलाओं का प्रदर्शन होता है। मंगल आरती, राम स्तुति, भजन और कीर्तन गूंजते हैं। 3. रामचरितमानस का पाठ, रेसिटेशन ऑफ रामायणा। भक्त रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का अखंड पाठ करते हैं। विशेष रूप से बालकांड का पाठ किया जाता है, जिसमें श्रीराम का जन्म वर्णित है। भय प्रगट कृपाला, दीनदयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। 4. घरों में श्रीराम का जन्मोत्सव। घरों को साफ सुथरा करके फूलों और दीपों से सजाया जाता है। ठीक दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्म का समय माना जाता है। उस समय शंख, घंटा, मृदंग और जयघोष के साथ श्रीराम का स्वागत किया जाता है। जय श्री राम।
जय श्री राम की गूंज होती है। 5 बालराम की झांकी और पालना उत्सव। कुछ स्थानों पर श्रीराम का पालना सजाया जाता है। भगवान के शिशु रूप की मूर्ति को झूले में रखकर झुलाया जाता है। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, जैसे लला के जन्म भय अयोध्या मां बज रहे हैं नगाड़ा। 6 राम भक्तों द्वारा प्रभात फेरी और शोभा यात्रा। गांवों और शहरों में राम भक्त प्रभात फेरी निकालते हैं, जिसमें भजन, झांकियां और भगवा ध्वज लेकर राम नाम का प्रचार होता है। कई स्थानों पर राम जन्म यात्रा या राम रथ यात्रा भी आयोजित की जाती है। 7 दान पुण्य और सेवा। इस दिन भक्त गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान देते हैं। गौ सेवा, संत सेवा और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। 8 आध्यात्मिक साधना और राम नाम जप। कई भक्त ध्यान, राम मंत्र जप और राम नाम की माला करते हैं। राम मंत्र। श्री राम जय जय राम। यह मंत्र जीवन को शांत, सात्विक और प्रेरणादायक बनाता है। रामनवमी कैसे मनानी चाहिए, संक्षिप्त रूप में। क्रिया अर्थ। व्रत रखना आत्मसंयम और भक्ति का भाव। रामायण पाठ श्री राम के आदर्शों को जानना। पूजन और आरती ईश्वर के प्रति आस्था। दान और सेवा समाज के प्रति कर्तव्य। राम नाम जप आंतरिक शांति और ऊर्जा। शोभा यात्रा और झांकी संस्कृति और धर्म का प्रचार। निष्कर्ष। रामनवमी हमें न केवल श्रीराम की लीलाओं और आदर्शों को याद करने का दिन है, बल्कि यह अवसर है अपने जीवन को भी राममय बनाने का। राम जन्म केवल एक घटना नहीं, वह आत्मजागरण की शुरुआत है। 7 राम का नाम स्वयं जीवन दर्शन है। राम रा प्रकाश प्लस मा मन, अर्थात जिसमें मन लग जाए वही प्रकाश में हो जाए। रामनवमी केवल श्रीराम के जन्मोत्सव का पर्व नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, आदर्श और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह दिन हर मनुष्य को सत्कर्म, साहस और सहनशीलता की प्रेरणा देता है। आइए समझते हैं रामनवमी से मिलने वाले कुछ मुख्य आध्यात्मिक और नैतिक संदेश। 1 धर्म का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। श्रीराम का पूरा जीवन धर्म के पालन का आदर्श उदाहरण है। रामनवमी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म से बड़ा कोई नहीं, न राजा, न धन, न बल। 2 मर्यादा और संयम का पालन करें। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जीवन के हर रिश्ते में मर्यादा बनाए रखी। पिता के वचन के लिए राजपाट त्यागना, सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा बनाना, शत्रु से भी युद्ध में धर्म के नियमों का पालन करना। रामनवमी हमें मर्यादा और अनुशासन से जीवन जीने का संदेश देती है। 3 सत्य और न्याय की जीत होती है। राम का जीवन यह सिखाता है कि झूठ और अन्याय भले ही कुछ समय के लिए विजयी हो, पर अंत में जीत सत्य और न्याय की ही होती है। सत्यमेव जयते, यही रामकथा का सार है। 4 परिवार और समाज के लिए त्याग। राम ने व्यक्तिगत सुखों की परवाह किए बिना परिवार और समाज के लिए त्याग किया। वनवास, सीता का परित्याग, प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखना। रामनवमी पर हम यह संकल्प ले सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई को महत्व दें। 5 ईश्वर रूप को आत्मसात करना। राम केवल एक राजा नहीं, वे साकार ब्रह्मा के प्रतीक हैं, जो भक्तों के दुख दूर करते हैं, जीवन को दिशा देते हैं। राम रा प्रकाश प्लस मा मन, अर्थात मन जिस ईश्वर में रम जाए वही राम। रामनवमी हमें ईश्वर में विश्वास, भक्ति, सेवा और साधना का संदेश देती है। 6 एक आदर्श समाज की स्थापना करें। रामराज्य एक ऐसा आदर्श राज्य था जहां कोई दुखी नहीं था, सब न्याय और प्रेम से रहते थे, धर्म और नीति का पालन होता था। रामनवमी हमें एक नैतिक समाज की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। सारांश। रामनवमी से क्या सीखें? संदेश व्याख्या। धर्म किसी भी परिस्थिति में सही का साथ दें। मर्यादा हर संबंध में अनुशासन और सीमा बनाए रखें। भक्ति ईश्वर में आस्था और सेवा की भावना। त्याग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठें। प्रेम सबके साथ करुणा और स्नेह का व्यवहार। सेवा समाज और राष्ट्र की भलाई में योगदान। रामनवमी पर संकल्प।
मैं सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलूंगा। राम जैसा आदर्श जीवन जीने का प्रयास करूंगा। हर जीव में राम को देखूंगा और सबका सम्मान करूंगा। हनुमान जी का महत्व, शक्तिशाली भक्त की अद्वितीय कथा। रामनवमी के इस पावन अवसर पर हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे भक्त की कथा में, जिसकी भक्ति और समर्पण ने भगवान राम को भी भाव विभोर कर दिया। पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म और उनका नाम। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। पवन देव ने उन्हें वरदान स्वरूप अपनी शक्ति दी, इसीलिए वे पवन पुत्र कहलाए। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल जाने की कथा से ही उनकी शक्ति और साहस का परिचय मिलता है। नाम हनुमान उनके ठोड़ी हुनु पर लगी चोट के कारण पड़ा। राम भक्ति और निस्वार्थ सेवा। रामायण में हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान सीता माता की खोज में रहा। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना, लंका दहन और विभीषण से मैत्री, ये सभी घटनाएं उनकी राम भक्ति की मिसाल है। उन्होंने कभी भी अपने बल का अहंकार नहीं किया, उनकी शक्ति उनकी विनम्रता में ही छुपी थी। उन्होंने कहा था, राम काज करिबे को आतुर, यानी वे केवल प्रभु राम के कार्यों में ही तत्पर रहते हैं। हनुमान जी का महत्व आज के युग में। कलियुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो जागृत देवता कहे जाते हैं। उन्हें संकटमोचन कहा जाता है, जो हर प्रकार के संकट को हर लेते हैं। आज भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से डर, नकारात्मकता और रोगों से मुक्ति मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में शक्ति है और सेवा में ही महानता छुपी होती है। रामनवमी के इस शुभ दिन पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम भी हनुमान जी की तरह निस्वार्थ भक्ति करें, धर्म के मार्ग पर चलें और अपने जीवन में प्रभु राम को स्थान दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।